हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है सो एक नया सीरीज लेके आ रहे हैं आपके सामने कि आओ जाने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हर एक नागरिक को जानने का हक है कि हमारे संविधान में क्या लिखा है। तो यहाँ पे होगा कि हम आर्टिकल वाइज हर एक आर्टिकल में क्या लिखा है वो हम बताएंगे आसान शब्दों में, ताकि जो है सो हर दिन एक या दो आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे कि उस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है, उसको कैसे इंटरप्रेट लोग करते हैं और उसका रिपरकशन समाज पे क्या पड़ता है। क्योंकि आप इस देश में रहते हैं तो यहाँ के कानून को जानना आपके लिए जरूरी है। तो एक नया सीरीज है जो हम चालू कर रहे हैं कि आओ जाने अपने संविधान को। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला चीज है कि इसमें अपना जो है सो कोई भी बुक जब खोलते हैं तो सबसे पहले उसका प्रीफेस, प्रियम्बल या फिर जो है सो प्रस्तावना, उस बुक के बारे में पूरा क्रक्स एक जगह 10 20 50 लाइन का लिखा रहता है। वैसे ही हमारे संविधान में ये लिखा गया। ठीक है। और ये जो है सो हमारे यहाँ अमेरिका के बाद यूज किया गया। और N.A. पालकीवाला जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने बोला था कि ये संविधान के आइडेंटिटी कार्ड है। बहुत सारे लोगों ने इसका बड़ाई किया था कि हाँ ये अच्छा है। तो ये जो है सो हमारा प्रियम्बल जो है, इसमें कुछ वर्ड है जिसका हम मीनिंग आज समझेंगे और फिर जो है सो कल से अपन स्टार्ट करेंगे नया डिस्कशन। हो सकता है कि रेगुलर नहीं आए लेकिन आएगा जरूर। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। देखिए, ये जो है सो प्रस्तावना में हमारा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखो, संविधान की प्रस्तावना से हमें तीन चार चीजों की जानकारी मिलती है। पहला चीज तो ये है कि एक्चुअल में जो भारत देश का पावर है किसके पास में है, तो भारतीयों के पास में है। मतलब जिसके पास वोटिंग का राइट है कलेक्टिव रूप से, वो भारत के देश का पावर रखता है। लेकिन इंडिविजुअल राइट नहीं है, कलेक्टिव राइट है। मतलब सब लोग मिल करके अपना वोट देते हैं और अपना एक नेता को चुनते हैं। ठीक है। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। सोवरेन का मतलब ये हुआ कि भारत देश के ऊपर कोई नहीं है। पहले हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो भारत देश के ऊपर अंग्रेजी शासन था। 1947 के एक्ट में भी था कि वहां पे जो है सो गवर्नर जनरल को वही चूज करते थे। लेकिन उसके बाद में फिर हमारी संविधान सभा ने एक्ट पास किया और अमेंडमेंट किया। तो हम लोग, हमारे ऊपर जो है सो भारत देश के ऊपर कोई नहीं है। भारत अपना स्वतंत्र है, अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। ठीक है। तो अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि यूनाइटेड नेशन के बॉडी हो गए तो इससे भी लोग बोलते हैं, लेकिन उससे हमारे सोवरेनिटी को कोई हर्ट नहीं होता। किसी भी देश के सोवरेनिटी को हर्ट नहीं होता यूनाइटेड नेशन के ज्वाइन करने से या छोड़ने से, या कॉमनवेल्थ के ज्वाइन करने छोड़ने से। ठीक है। मतलब सोवरेन का मतलब हुआ कि हमारे ऊपर कोई नहीं है। दूसरा चीज है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो है सो आबादी सेशन 1955 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सरकार था उस टाइम पर 1955 में बोला कि हम लोग जो है सो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब यह हुआ कि 100% सोशलिज्म नहीं है, मिक्स सोशलिज्म है। मतलब कि जो है सो स्टेट जो है सो हमारा पब्लिक के लिए वर्क करेगी। ठीक है। स्टेट जो है सो पब्लिक के लिए वर्क करेगी और जो है सो हमारा टोटल डेडिकेशन जो है वेलफेयर ऑफ द पीपुल होगा, इसलिए कहा गया। लेकिन ये 1990 में जाकर इसका जो है सो थोड़ा सा चीजें बदल गई जब हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगे और आज हम लोग ऑलमोस्ट कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर गए हैं। तो इसका जो है सो अर्थ बदल गया। ठीक है। तो अब लेकिन प्रियम्बल में हमने को पढ़ना है कि हमें जो है सो हमारा स्टेट जो है सो, स्टेट का मतलब राज्य सरकार हो गया, आपका जो है सो पंचायत हो गया, या फिर जो है सो आपका अर्बन लोकल बॉडी हो गया, या फिर जो सेंटर हो गया, ये जो है सो सोशलिस्ट वे में काम करेगी। मतलब कि वेलफेयर के काम करेगी कि आपको नए नए स्कीम, गरीबी से कम करना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, हेल्थ की व्यवस्था करना है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। सेकुलर, सेकुलर का मतलब क्या होता है? देखो, जनरली क्या है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज, भारत देश का जो है सो धर्मनिरपेक्ष है। एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। यहाँ पे जो है सो धर्म, ये हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसको समझने वाली बात होती है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। ठीक है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में समझना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह हुआ कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। मतलब भारत देश का अपना कोई रिलीजन नहीं है। वो अलग बात है कि नेता जाते हैं, उनकी पर्सनल राइट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब सोमनाथ टेम्पल की बात आई थी, शुरू शुरू में राजेंद्र बाबू गए थे, तो जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में थे कि आप नहीं जाएंगे सोमनाथ टेम्पल में, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, हमारा कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन हर एक आदमी का फ्रीडम है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे हम है, चाहे आप। तो हमारा फ्रीडम है, हम कहीं भी जा सकते हैं। वैसे ही मोदी जी का फ्रीडम है, वो कहीं भी जाते हैं, मंदिर मस्जिद में जाते रहते हैं। तो ये सेकुलर मतलब कि हमारा, हम यहाँ पे आ रहे थे कि सेकुलर का मतलब होता है कि धर्म निरपेक्ष नहीं है। हमारे यहाँ जो है सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष होता है, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ही रिलीजन है। प्रॉब्लम ये है।
हमारे यहाँ एक रिलीजन तो नहीं है, कई रिलीजन है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, मुस्लिम है, जो है सो क्रिश्चियन है, आपके जो रेस्ट्रियन है, दुनिया भर के रिलीजन है। और तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष मतलब कि जो है सो धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो पंथ निरपेक्ष की तरफ इशारा करता है कि हिंदू में भी जो है सो हिंदू में तीन है, जैसे एक कबीरपंथी है, दूसरे जो है सो आपका जैन पंथी है, बौद्ध पंथी है, मुस्लिम में भी कई धाराएं हैं। तो ये जो है सो हमारा सेकुलर में जो है सो धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ पंथ निरपेक्ष की भी बात करता है कि स्टेट का कोई पंथ भी नहीं होगा, मतलब कोई धर्म का कोई पार्ट भाग हिस्सा भी नहीं होगा, स्टेट फ्री है हर एक धर्म को एक नजर से देखने के लिए। इसका मतलब यही होता है सेकुलर का मतलब, ठीक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ कि देखो दो डेमोक्रेटिक दो तरह का होता है, एक होता है डेमोक्रेटिक मोनार्की और ये होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब कि जो डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ कि चुना हुआ सरकार, मतलब कि जो है सो प्रजातंत्र का मतलब चुना हुआ सरकार, और उस चुने हुए सरकार के जो ऊपर बैठा है, चाहे वो राजा है, चाहे महाराजा है, प्रधानमंत्री या फिर चाहे राष्ट्रपति, जो भी कह लो, वो जो होगा डेमोक्रेट रिपब्लिक में होगा वो भी चुना हुआ होगा। लेकिन मोनार्की में जैसे ब्रिटेन में महारानी, जैसे आपके जो है सो कनाडा में भी महारानी है, महाराजा थे, शायद अब खत्म होने वाले हैं। तो ये जो है सो मोनार्की नहीं रहेगी, हमारे यहाँ रिपब्लिक रहेगा, मतलब कि जो टॉप हेड पे भी बैठा है वो भी जो है सो चुना ही जाएगा। तो हमारा हो गया कि सोवरेन हमारे ऊपर कोई नहीं है, सोशलिस्ट मतलब हम लोग पब्लिक वेलफेयर की काम करेंगे, सेकुलर मतलब हमारा कोई धर्म नहीं होगा, हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है वो क्या है, हम लोग जो है सो हमारा कोई राजा महाराजा जैसा कोई सिस्टम नहीं है, जो भी ऊपर हाई पद पे जाएगा वो सब चुन के जाएंगे, या जो है सो एक बेटर वे में जाएंगे, अनबेटर वे में कोई नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है सो आगे की बात करता है, वो जस्टिस की बात करता है, देखना। तो जस्टिस तीन तरह की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की, और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है न्याय, मतलब कि सबको इक्वालिटी का हक है, सबको जीने का हक है और उस हक को कोई छीन नहीं सकता है। तो जस्टिस का मतलब क्या होगा, सोशल, समाज में सब लोग बराबर हैं, समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात बड़ा कोई जात छोटा नहीं है। तो हमें जो जस्टिस न्याय मिलेगा, पुलिस सबके साथ एक नजर से देखेगी, न्यायपालिका सबके साथ एक नजर से देखेगी, कार्यपालिका सबके साथ एक नजर से देखेगी, ये मुस्लिम है तो उनको अलग ट्रीटमेंट, हिंदू है तो उनका अलग ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो जस्टिस जो है हमें सोशल लेवल पे मिलेगा। इकोनॉमिक, जो भी गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है, आपको जिसको भी पैसा दे रही है सबको बराबर पैसा देगी, अकॉर्डिंग टू लॉ पैसा देगी। तो ये हुआ इकोनॉमिक। या फिर आपको जो भारत देश में जो रिसोर्सेस हैं, वो अलग बात है कि आजकल लोग कैपिटलिज्म में दुनिया भर के रिसोर्स हथिया के बैठे हुए हैं, कुछ खाने को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिक में जो है जो हमारा जो संविधान कहता है, जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस मतलब सबको जीने का हक है, या सबको जो रिसोर्सेस है उसमें सबका बराबर हक है। तीसरा चीज है पॉलिटिकल, जो नेता है वो खड़ा हो रहे हैं, जीत रहे हैं, तो कोई भी खड़ा हो सकता है, मतलब राजनीतिक तरह से भी हम न्याय मिले, उसके बाद में इकोनॉमिक तरह से भी हमें न्याय मिले, और जो है सो सोसाइटी में भी हमें न्याय मिले, हम जहाँ रह रहे हैं वहां भी हमें न्याय मिले, हमें इकोनॉमिक, हमें पैसा कौड़ी में भी न्याय मिल जाए, और हमें जो है सो राजनीति में भी न्याय मिले, मतलब कोई बड़ा नहीं है, सब लोग बराबर है, इसकी वकालत कर रहा है। उसके बाद में हमारा तीसरा वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है छूट, बिना लिबर्टी के फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, विदाउट लिबर्टी देयर इज नो फ्रीडम। तो यहाँ पे है लिबर्टी का मतलब छूट है कि हमें सोचने का अधिकार है। अरे भैया हम सोच तो सकते हैं, अगर आप स्वतंत्र नहीं है तो उससे अच्छा तो मर जाइए। तो हमें सोचने का अधिकार है, सोचने के बाद में आपके दिमाग में जो थॉट आए उसको एक्सप्रेस तो करोगे, बताओगे कि हमारे दिमाग में ये थॉट आए। हम मोदी जी को जो है मान लो कि या फिर देश के प्रधानमंत्री कुछ करना चाहते हैं, हमें हमारे मन में जो ख्याल है उसको रिप्रेजेंटेशन तो करोगे। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम एक्सप्रेशन का थॉट छूट है, मतलब सोचने का छूट है। उसके सोचने के बाद जो चीज आपको मुंह से निकलेगा, लिख के बोल के, जो भी साइन लैंग्वेज में, उसको बताने का हक है, अधिकार है। और उसके बाद में जो है सो बिलीफ, फेथ और वर्शिप, हमें जो है सो कोई भी धर्म को मानने का हक है, और कोई भी देवी देवता को पूजने का हक है। ये हमारा संविधान देता है, ये कोई और नहीं देता है, यह हमारा संविधान देता है। विश्व का सबसे अच्छा संविधान है भारत का, इससे अच्छा कोई संविधान ही नहीं है। लेकिन इसको उस तरह से देखा जाए जिस तरह से लोगों ने बनाया था। अम्बेडकर जी ने बोला था असेंबली में कि आप कितना भी अच्छा संविधान बना लीजिए, वहां के लोग, वहां के लीडर अगर अच्छे नहीं हो गए तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, बुरा से बुरा संविधान बनाइए लेकिन लोग की वैल्यू अच्छे हैं, इंस्टीट्यूटिव कल्चर अच्छे हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वो वैल्यू अच्छे नहीं है, उनकी सोच गंदी है, तो आउटपुट भी वही आएगा, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो लिबर्टी मतलब सोचने का अधिकार है, एक्सप्रेशन करने, सोचने के बाद जो भी एक्सप्रेशन है उसको जताने का अधिकार है।
उसके बाद हमें किसी भगवान को पूजा करने, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, और हमें किसी भी भगवान को पूजा करने का अधिकार है। उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कि समाज में हमें जो इक्वालिटी जिस लेवल के हमें वो आपको मिलेगा, उसमें से कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। स्टेटस और अपॉर्चुनिटी और रोजगार पाने का, सबको बराबर रोजगार पाने का हक है, कोई इसे छीन नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में जो है सो फ्रेटर्निटी, मतलब कि होता है भाईचारा। भाईचारा, देखो भाईचारा एक ऐसा वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो हमने फ्रांस से लिया है। भाईचारा एक ऐसा वर्ड है कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, सब तो इंसान है, सबके अंदर तो एक ही खून है, सभी तो उसी भगवान के पुत्र हैं। अरे यहाँ ना धर्म में बांट दिया है सब, धर्म क्या जीने की चीज। धर्म एक लॉ है, सोसाइटी में एक लॉ है, वो पहले जमाने में थी, जिसको आज भी लोग लेके ढूंढ रहे हैं। अब तो आपका संविधान ही लॉ है, लेकिन धर्म को लोग जो है सो, धर्म को एक तरह से कहा जाए तो भगवान को क्यों, धर्म और भगवान में अंतर है। देर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड गॉड, बट लोग जो है सो जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए हैं मतलब सब कचरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, मतलब कि हमें भाईचारा, सब लोग बराबर हैं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। तो इससे क्या होगा, भाईचारा से सबकी डिग्निटी बनी रहेगी। डिग्निटी का मतलब समझ रहे हो, कि आप हमारे पास कोई आया, तुम गाली देने लगे उसको, 10 लोगों के बीच में किसी को गालियां दी है, तो ये डिग्निटी नहीं रही, उसकी डिग्निटी खत्म हो गई, क्योंकि 10 लोगों के बीच में उसकी इज्जत नहीं रही। तो डिग्निटी मतलब फ्रेटर्निटी एश्योर करता है डिग्निटी को इंडिविजुअल का। और ये डिग्निटी जो है सो, ये डिग्निटी, अगर मान लो कि आपने उसके डिग्निटी को आपने रिकॉग्नाइज किया, मतलब माना कि हाँ यू आर माई सुपीरियर, नमस्कार किया, तो भी खुश, आप भी खुश। अदरवाइज आपने गाली दिया तो भी मारा, तो ये जो है सो भाईचारा नहीं रह गया। तो यही है डिग्निटी का मतलब, फ्रेटर्निटी का मतलब कि सबको समान अधिकार देना है। तो इससे क्या होगा, यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहेगी। अगर यह नहीं होगा तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सोचो कितने अच्छे उन लोगों की सोच, क्या बनाया उन्होंने संविधान। उसके बाद में जो है सो, ये लास्ट में यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ दिया था, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को, ये पूरा लिख करके पूछ दिया किस दिन को ये लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा आपको समझाने का जो है संविधान को हम लोग कैसे समझेंगे, हमारा आगे का व्यू पॉइंट क्या रहेगा, अभी हमने एक खाका खींचा है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे आप लोगों से।